हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स। फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी न्यू कंप्यूटर सीरीज़ की, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की वीडियो मिलेंगी। कंप्यूटर के हर छोटे से छोटे टॉपिक को हम एमसीक्यूज़ के जरिए कवर करेंगे। आज हमारी क्लास रहने वाली है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जहां पर हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो किस भाषा से आया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा से। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? तो कंप्यूटर दोस्तों एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर का मुख्य कार्य है तर्कपूर्ण गणनाएं करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न है, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन भाग को हम कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी जो है वहां बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न है दोस्तों, अनुदेशों और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? तो अनुदेशों यानी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स के समूह को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्चे तथ्यों यानी रो फैक्ट्स और अव्यवस्थित संकलन को क्या कहते हैं? तो हम रो फैक्ट्स और अव्यवस्थित संकलन को दोस्तों डेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही उत्तर होगा। प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्राप्तांक और कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार के डेटा के उदाहरण हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों के अंक और कर्मचारियों का वेतन जो है वो संख्यात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, अंकों, अक्षरों और चिन्हों के मिश्रण वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे डेटा को क्या कहते हैं जिसमें अंक, अक्षर और चिन्ह सब शामिल होते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों चिन्हात्मक डेटा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल हमारा सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के डेटा पर अंक गणितीय क्रियाएं जो हैं वो नहीं की जा सकती हैं? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा डेटा है दोस्तों जिस पर हम अंक गणितीय जो कैलकुलेशंस जो हैं वो हम नहीं कर सकते हैं? तो वो है चिन्हात्मक डेटा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सार्थक डेटा को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो सार्थक डेटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सूचना। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 3 घटक कौन से हैं? तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक हैं दोस्तों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों जब आवश्यकता अनुसार सूचना की हमें आवश्यकता होती है तो हम पुनः प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? सूचना प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला भाग कौन सा है? तो वो भाग कौन सा है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है? तो वो भाग होता है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रश्न है दोस्तों, डेटा को भविष्य के लिए कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों डेटा को भविष्य के लिए हम कहाँ रखते हैं? स्टोरेज में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण करना दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है।
यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहते हैं? यानी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको अनुदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस इकाई में मापा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर की जो गति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, MIPS का पूर्ण रूप क्या है? तो MIPS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी से कंप्यूटर की किस विशेषता का पता चलता है? तो दोस्तों एक्यूरेसी से कंप्यूटर की किस विशेषता का पता चलता है? वो है शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिसके द्वारा वह एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है? तो यह विशेषता दोस्तों कहलाती है बहुउद्देशीयता। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपनीयता बनाए रखने के लिए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गोपनीयता बनाने के लिए दोस्तों हम उपयोग करते हैं पासवर्ड का। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग जो था वो 1956 में कोलकाता में किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग को किस नाम की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों आधुनिक युग को सूचना युग की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर एटीएम का पूर्ण रूप है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का समाज पर पड़ने वाला एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग के कारण समाज पर नकारात्मक प्रभाव बताना है हमें, तो वो है बेरोजगारी की समस्या। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर का सही उपयोग करने का ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्ति को हम यूज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंड यूज़र किसे कहते हैं? एंड यूज़र दोस्तों कंप्यूटर का अंतिम उपयोग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों,
सूचना तकनीक का उपयोग करने वालों और इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, सूचना तकनीक का जो उपयोग कर रहे हैं और जो इससे वंचित लोग हैं, इनके बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता को हम ई साक्षरता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय स्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, ई प्रशासन या ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ होता है पारदर्शिता और समय की बचत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला जो है दोस्तों वो एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एआई का जनक जो है वो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, फाइलों को कंप्यूटर में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए हम फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छोटी तीर या फिर एरो को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली छोटी तीर को हम कहते हैं दोस्तों माउस पॉइंटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, www का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं www की फुल फॉर्म की, तो वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्क्रीन पर जो दिखाई देते हैं छोटे चित्र उनको हम कहते हैं आइकन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर बूट करने का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर बूट करने का अर्थ होता है दोस्तों कंप्यूटर शुरू करना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर्स में जो पद्धति उपयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आज हमारे
कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में किए। इसके बाद हम रेगुलर बेसिस से टॉपिक वाइज आपके लिए लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे हम लेकर आएंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।